अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज ईद व्लॉग है हमारा। तो मैंने कहा आज आपको अपनी ईद की कुर्बानी में जो कुर्बानी हुई थी सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। जो मेरी ड्रेसिंग है आज की, मेरी ये ड्रेसिंग थी, मैंने ग्रीन सूट पहना था इसमें। तो जो मैंने कहा जो कुर्बानी है वो भी अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगा किस तरह हुई, क्योंकि ब्लड नहीं है यूट्यूब पे लॉक रेड जो रेड खतरनाक चीज़ है वो यूट्यूब पे नहीं दिखानी होती, इसलिए वहाँ कुर्बान तक दिखाऊंगा, फिर आपको दूसरे ही दिखाऊंगा और बाकी भी आपसे सारी रूटीन शेयर करूँगा क्या क्या किया मैंने और क्या क्या नहीं किया। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग, चलें। और ये जो था ना, काऊ ज़िबा कर रहे थे हम सुबह 6:30 बजे, आई थिंक सो 6:30 के पता नहीं 6:20 पर ना हमारे जो थे ना वो कसाई आ गए थे। इन्होंने, क्योंकि मेरे बाबा ना जो है ना वो पहले ही ले लेते हैं कसाई के, ऑर्डर कर देते हैं कि ना जो हमें इससे दिक्कत ना हो। क्योंकि आज हमने आजकल देखा है ना, ईद पे देखा था काफ़ी लोगों के जो बछड़े बकरे सारी चीज़ें दूम्बे छतरे वगैरह पड़े हुए थे कि उनको कोई कसाई नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मेरे पापा हर बार पहले बुकिंग करवा देते हैं कसाई की कि हमें ईद वाले दिन कोई मसला ना हो। तो हमने कसाई की तो पहले उस दिन बुकिंग करवा दी थी, लेकिन कसाईयों के रेट यार इतने ज़्यादा हो गए ना, इतने ज़्यादा हो गए जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गए कसाईयों के रेट। लेकिन मेरे पापा कुछ दोस्त हैं तो उनसे हमने करवाया था, जब वो जद्दी पुश्ती जो कैसे ना कसाई है वो है। और इधर जो है ना उन्होंने इसको रस्सी वगैरह डाल कर जो है मेरे काऊ को, तो उन्होंने उसे ना पिछली टांग पर ऐसे डाल था, तो बेचारा खुद ही ना अपने जो था ना उसका गोबर उसके साथ फिसल कर गिर गया। फिर उन्होंने इसको फ़ौरन जो है ना वो किया, रस्सी बांधी और दूसरे दोनों पाँव को जो साथ में उन्होंने रस्सी बांध कर ना उसकी पूछल, पता नहीं क्यों पूछल अंदर से खींच दी उन्होंने। तो ना पूछल खींच के ना तो उसको ना आगे से उन्होंने ज़िबा करना है। लेकिन ये था कि जो मेरा काऊ है ना वो बिल्कुल भी नहीं, तो जो काऊ होते हैं वो पूतर जाते हैं, भाग जाते हैं उसके पीछे। हमारा पिछली बार कट्टा था वो इतना सा पूतर गया था ना कि हम उसके पीछे भागे, तो हमें मजबूरन जहाँ से हमने पकड़ा था हमने उसे वहाँ ही ज़िबा किया था। लेकिन इस बार का जो ये हमारा काऊ था इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये आराम सुकून से जाकर अल्लाह की तरफ से वो अपने जो है ना जो उसने गोबर किया हुआ था उधर से फिसल गया, तो खुद ही गिर गया। हमें उसे फर्स्ट जो अगली वाली 2 टांगे होते हैं वहाँ हमने उसे बांधा था, लेकिन पिछली वाली जो टांगे थी ना तो वो फिसल कर ही गिर गया था। तो इन्होंने फिर आगे से ना जो खुद ही लेट गया, उन्होंने अच्छी तरह कसाई कसाई का आपको जद्दू पुश्ती थी, तो उन्होंने हर चीज़ का ज़बरदस्त तरीके से इलम था कि क्या किस तरह करना है। तो फिर ये मेरे जो डैडी थे ना इन्होंने ना इसे जो थी ना छुरी फेरनी थी, तो अब ये जब छुरी फेरेंगे और फिर ये मेरी मम्मा जो है ना वो कसाईयों के लिए चाय बना रही थी, क्योंकि जो है ना कसाई सुबह सुबह सबसे पहले उनकी शिफ्ट हमारे घर में थी, तो इसलिए हमें उन्हें नाश्ता करवाना था। और किसी को नाश्ता करवाना खिलाना बहुत अच्छा सदका जारिया होता है, किसी का पेट भरना। तो इसलिए मामा ने, क्योंकि जब हर बार जो भी कसाई आते हैं ना वो हमारे घर आते हैं सबसे पहले और हमारा करते हैं, तो इसलिए हमें ही हर बार नाश्ता करवाते हैं और बहुत अच्छी बात है नाश्ता करवाना। और फिर ये मेरी मम्मा ने कप्स में जो थी वो चाय डाल रही थी, उन्होंने ना थोड़ी सी ना ठंडी ठंडी की थी, तो कप में चाय डाल रही थी। तो ये जब चाय डालेंगे ना तो फिर मैं जो है वो कसाईयों को देकर आऊँगा। और कसाई बाहर बैठे हुए थे वो, क्योंकि वो चाय पी कर उसके बाद उन्होंने जो है ना काऊ की सारी खाल वगैरह उतारी थी। तो अब जो है ना वो मामा डाल रही है चाय और 7 बिस्किट रखने थे, लेकिन याद ही नहीं रहा। फिर हमने कहा ऐसे ही दे देते हैं अब, क्योंकि बिस्किट ना जब मैं ट्रे बाहर लेकर चला गया ना तब मुझे, मैं कहा बिस्किट नहीं देने थे साथ। मैं कहती हो मुझे तो याद ही नहीं रहा। मैंने कहा यार मामा दोबारा जो है रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, याद नहीं था। पीनट को हमने वॉशरूम में बंद किया हुआ, पीनट देख कर इतनी दंदियाँ काट, पीनट ने कुर्बानी देख ली, इतना ज़िबा होते देख लिया पीनट ने, उसने रेड खून देख लिया, क्योंकि जानवर का तो खून से पहले डर लगता है। तो पीनट को मैंने प्यार किया, पीनट मुझे दंदियाँ काटे, पीनट दंदियाँ काटे मुझे। फिर ना मैं हाथ में, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं हाथ लगाऊंगा ना म्याऊं म्याऊं कर रहा था, इतना ज़्यादा दंदियाँ काट रहा था। मैं इसकी आवाज़ में उतना ही करूँगा आपको भी आवाज़ आए। तो ना इसमें दंदियाँ काटना शुरू कर दी, देखिए ये देखें दंदियाँ काट रहा मुझे। इसको हमें नहीं था पता कि खून से डरता है। फिर जब मैं इसको अपने साथ ना अंदर ले आया वॉशरूम से निकाल कर, और मेरे साथ आते ही ना सो गया, डरा हुआ था, सहमा हुआ था खून देख कर, कहीं मुझे भी ना, इससे था कि कहीं मुझे भी ना ज़िबा कर दे। तो इसलिए जो था ना फिर हमने, मैं इससे अपने साथ, मैं कहा नहीं बेटू तुझे ज़िबा नहीं करता, तू खाने वाली चीज़ नहीं, तू पालने वाली चीज़ है, तुझे बस खिलाना ही है हमने, तुझे ज़िबा नहीं करना। तो फिर पीनट इस तरह खेलने लगी और ये मैं, और जो था ना ये हमने सेवइयाँ बनाई थी। तो क्योंकि हर ईद पे हम ये वाली सेवइयाँ लाजमी बनते हैं, लाजमी, या फिर खीर बनते हैं, ये वाली सेवइयाँ बनती हैं, क्योंकि ये सेवइयाँ हमारी मोस्ट 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 फेवरेट सेवइयाँ हैं और ये हर ईद पे बनती, छोटी बड़ी हर स्पेशल इवेंट पे ये बनती हैं। तो इसके ऊपर ना मैं क्या रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि हमने खानी थी तो मैंने चेक कर ली थी। तो उसके बाद फिर जो था ना
जब मैं सवैया खा कर बाहर उन्होंने कर दिया था। और ये मेरी जो कसाइयों ने गोश्त कर कर छोटे छोटे पीस बना दिए थे, और ये मेरी मम्मा ने जो था ना उन्होंने पैकेट्स में डाल दिया था रिलेटिव्स के लिए कि उन्हें भी देकर आना था गोश्त, इसीलिए। और जो था ना ये देखें, ये सारा ये गरीबों के लिए हमने बाहर रखा था कि गरीबों को बांटना, क्योंकि इंसान अगर अल्लाह ने हमें दिया तो हमें चाहिए कि हम दूसरों को दें उससे, ताकि उससे भी फ़ायदा पहुँचे और हमारा भी, हमें भी जो सवाब का सवाब मिल जाए और उसका गरीब का पेट भर जाए। और मेरे डैडी और मेरा भाई जो था ना वो लोगों को दे रहे थे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो हर ईद पे बड़ी पे ना ऐसे होता है कि वो गरीबों को आ देते हैं, वो हम तो उन्हें खुद ही दे देते हैं। तो मेरी मम्मा, मेरा भाई वगैरह सारे दे रहे थे, मेरे पापा भी दे रहे थे, ज़्यादा मेरे पापा ने दिए थे, डैडी ने मेरे, तो उन्हों को हमने देकर फिर वो फारिग हो गए। इतना शोर कर रहे थे लोग, इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, लेकिन मैंने म्यूट कर दिया। नहीं तो मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी। और लाइन वाइज आएगा ना सबको, तो जितने हमने शॉपर बना कर दिए थे, हमने जिन लोगों को जिनकी किस्मत पे था हमने उनको दे दिया था, और जिनकी किस्मत में नहीं था तो फिर उन्हें नहीं दे सके। लेकिन था कि हमारा मैक्सिमम था कि हम ऑलमोस्ट जितने भी आए ना उन्हें दे दें, लेकिन आपको तो पता है आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं। और ये फिर ना मैंने आकर मैंने थोड़ी सी बोतल भी एक तलब हुई मुझे, फिर मैंने पीच पी ली, शुगर फ्री थी ये। तो ये अब सारा कुछ हमने साफ़ कर लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सारा गैराज भी साफ़ हो गया है, और ये देखें सारा कुछ साफ़ कर लिया। हमारी आंटी आई तो उन्होंने सारा कुछ साफ़ करवा दिया, और इधर से भी जो है वो सारी गली भी साफ़ कर दी है। सो ये था आज का मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आपने मेरे व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को भी लाइक करना, और मेरे वीडियो को भी लाइक करना, और यार सब्सक्राइब करके किसी को सपोर्ट करना अच्छी बात है, ठीक है। तो अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय।